स्टार्ट करते हैं हम एनर्जी पावर सेक्टर रिफॉर्म से। अस्सलाम वालेकुम क्लास। तो आज का हमारा जो टॉपिक है पाकिस्तान अफेयर्स की ये वर्कशॉप है, बेसिकली स्टूडेंट्स के लिए जो कि करंट अफेयर और पाकिस्तान अफेयर प्रिपेयर करते हैं पेपर्स में बैठने के लिए, और स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि स्टूडेंट CSS 2023 में बैठने जा रहे हैं। तो इस वक्त ज़रा हम जो है पहला जो टॉपिक है एनर्जी क्राइसिस और फिर पावर सेक्टर के जो रिफॉर्म्स है उस पर बात कर लेते हैं। एनर्जी क्राइसिस की अगर हम सिनारियो को देखें, तो अगर हम एनर्जी क्राइसिस के सिनारियो को देखें तो पाकिस्तान एक डेवलपिंग नेशन है, और ये एनर्जी क्राइसिस के इश्यूज जो है पाकिस्तान में वो काफ़ी जो है मतलब समझे कि पास्ट जैसे इंसेप्शन इंसेप्शन पाकिस्तान इज फेसिंग एनर्जी क्राइसिस, और मल्टीपल रीजंस हैं इसके पीछे। जिनमें से सबसे ज्यादा जो मेजर रीजंस हैं वो मैं कहता हूं कि ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस जो है वो सबसे ज्यादा है एनर्जी सेक्टर के अंदर। फिर उसके बाद हमारी जो कैपेसिटी पेमेंट है उसके रिलेटेड हमारा इशू है, जिसको हम सर्कुलर डेट क्राइसिस भी कहते हैं। और फिर हमारे पास जो हमारी जो शॉर्टेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन है, यानी हम फॉसिल फ्यूल्स से थर्मल पावर से हम ज्यादा एनर्जी कंजप्शन करते हैं, और रेदर देन अदर सोर्सेज जो रिन्यूएबल सोर्सेज हैं। इस वजह से ये जो पुअर एनर्जी मिक्सेशन है ये भी एक सबसे बड़ा एनर्जी क्राइसिस का रीजन है पाकिस्तान में। और फिर अगर हम देखें कि शॉर्ट साइटेड जो प्लानिंग होती है, ये जो पॉलिसीज बनाते हैं पॉलिसी मेकर्स, उनके पर्सपेक्टिव में वो पॉलिसीज जो हैं वो इम्प्लीमेंट नहीं कर पाती लॉन्ग टर्म के लिए। जैसे ही गवर्नमेंट चेंज हो जाती है तो न्यू गवर्नमेंट की एक न्यू पॉलिसी होती है, और उस न्यू पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने में जो है एक काफ़ी टाइम लग जाता है। तो ज़रा हम आज ये तो एनर्जी क्राइसिस है और वो कैस कितने हैं, दिस इज अनदर डिबेट। आज ज़रा हम पावर सेक्टर रिफॉर्म्स की बात करेंगे। तो जरा अगर हमने पावर सेक्टर रिफॉर्म्स के बारे में बात करनी है, तो लम्स की जो है एनर्जी इंस्टीट्यूट की ये एक रिपोर्ट है। वो कहती है कि पाकिस्तान पावर सेक्टर इस वक्त चार बड़े मसाइलों से गुजर रहा है, जिनमें सबसे पहला जो बड़ा मसाइल है वो जी वीक डिमांड मैनेजमेंट है। उसके बाद फिर जो ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन ये जो लॉसेस हैं, और फिर जी कैपेसिटी पेमेंट्स, और फिर रिलक्टेंस फॉर द स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स। आज जरा हम इम्पोर्टेंटली स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स सेंट्रिक बात करते जाते हैं। तो जी रिफॉर्म्स होते हैं ऑन डिमांड मैनेजमेंट। आवाज नहीं आ रही मेरी सबको? क्या मेरी आवाज नहीं आ रही सबको, या सिर्फ जो है एक स्पेसिफिक पर्सन को इशू है? काइंडली बाकी बता दें। नायरा, कमल, सैमसंग, SM96 जो भी है, आवाज आ रही है? ओके जी, ये आपका पर्सनल इशू है, कनेक्टिविटी का आपका इशू है शायद। आप उसको रिकनेक्ट कर दें तो आपको इशू रिजॉल्व हो जाएगा। तो इस वक्त जी पाकिस्तान की जो अगर हम नीड सीरियस रिफॉर्म्स बात करते हैं वो डिमांड मैनेजमेंट पर है। और यही लम्स इंस्टीट्यूट की स्टडी जो है वो ये बात शो करती है कि जब पीक समर हो जाती है, जब समर का टाइम आ जाता है, तो हमारी ये जो प्रोडक्टिव एक्टिविटीज हैं वो बहुत ही लेस हो जाती है, और डिमांड एंड सप्लाई जो ये गैप है वो एक बहुत ही इशू बन जाता है। क्योंकि हमारे जो डोमेस्टिक कंजप्शन है इन टर्म्स ऑफ एयर कंडीशनिंग, और फिर जो है हमारी रिलायंस ऑन दीज इंस्ट्रूमेंट्स, that's why the demand and supply increases and energy crisis occurs in abrupt way। और अगर हम बात करें कंट्री की, तो इसकी जो है वो हैवीली हम जो है पहले थर्मल 2013 में जब नवाज शरीफ की गवर्नमेंट थी, तो हमने जो है वो नेशनल जो एनर्जी पॉलिसी 2013 थी उसके अंदर हमने फोकस किया था कि मोर थर्मल कंजप्शन पे। और वो मोर थर्मल कंजप्शन पे जब हम गए तो हमारी एनर्जी 66% जो है वो रिलाय हो गई थर्मल प्रोडक्शन पे। और बाकी जिसकी वजह से जब भी सर्कुलर डेट क्राइसिस जैसी सिचुएशन आती है, या इंटरनेशनल मार्केट में जो ऑयल की प्राइस है वो इंक्रीज हो जाती है, तो हमारी जो कंट्री है वो इस इशू को रिजॉल्व नहीं कर पाती। अगर हम सर्कुलर डेट की बात करें तो हमारी कोई इस वक्त 2.4 जो है ट्रिलियन रुपीस जो है वो जो है वो सर्कुलर डेट है इस वक्त कंट्री का। तो जरा हम रिफॉर्म्स की बात कर रहे थे
कि तो अगर हम रिफॉर्म्स बात करें सर्कुलर डेट की तरफ, तो पावर सेक्टर ये 2.46 ट्रिलियन जो है वो एक डेट है। सर्कुलर डेट कहते हैं किसको है, ये एक डेट साइकिल होती है। डेट साइकिल मैं आपको बता दूं कि फॉर एग्जांपल एक थर्ड पार्टी है, वो एक अमेरिका बेस्ड शेल ऑयल सेलर है, उससे जो है वो एक थर्ड पार्टी जो है वो डीलिंग करती है विद पाकिस्तानी गवर्नमेंट। और फिर वो गवर्नमेंट जो है पाकिस्तान गवर्नमेंट किसी परसेंटेज पर बात करती है। फॉर एग्जाम्पल 100 रुपीज आप ले ले, तो पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने फॉर एग्जाम्पल 105 रुपीज पर बात की कि वो पर बैरल बात ले रहे हैं पेट्रोल। 105 पर उनको पड़ता है, देन वो 105 पर सेल करके डिस्कोस को देते हैं 110 पर। तो यानी 10 रुपीज प्रॉफिट हो गया। ये 5% गवर्नमेंट ने प्रॉफिट रखा डिस्कोस को। एनटीडीसी ने डिस्कोस को दिया और डिस्कोस ने देन फिर सप्लाई किया और फिर प्रोडक्शन करके एनर्जी की एंड यूजर जो हम है सप्लाई करते हैं, उन्होंने 20% का प्रॉफिट रखते हुए इस तरह वो फॉर एग्जाम्पल 150 पर पहुंच गई फिगर। यानी इसमें सब जो है जो जिन्होंने जिन्होंने पार्टी के थ्रू जो है सप्लाई की है मनी को, तो यानी सबके पास एक इंटरेस्ट परसेंटेज इंक्रीज हो जाती है। तो अब ये जो एंड यूजर है बेसिकली वो जब अपनी बिजली का बिल पूरा नहीं देता, या फिर वो चोरी करता है बिजली को, या फिर उसकी वो स्टेट जो है वो मतलब he becomes a poor and he is not able to pay his bills, इन दैट परस्पेक्टिव वो जो डिस्कोज हैं उनको वो रिकवरी 100% नहीं होती। जब रिकवरी 100% नहीं होती तो वो 50% जो रिकवर करते हैं उसमें से अपना मार्जिन प्रॉफिट रख के वही प्रॉफिट जो है फिर देन वो गवर्नमेंट को देते हैं, और फिर गवर्नमेंट जो है फिर वो वापस रिटर्न करती है उस कंपनी को। इस सेंस में ये साइकिल डेड साइकिल स्टार्ट हो जाती है। और रिजल्टेंटली वो जो थर्ड पार्टी बेस्ड अमेरिका में शेल और क्रूड ऑयल सप्लायर था, वो इस बात को कहता है कि आई एम नॉट गोइंग टू सेल यू एनी मोर अनटिल एंड अनलेस आप जो है पुरानी जो पेमेंट है वो आप नहीं करते। और इसी सेक्ट में अगर हम देखें तो गैस के जो इस वक्त सर्कुलर डेट है वो 1.5 ट्रिलियन है। तो अगर टोटल सर्कुलर डेट की हम बात करें जो है वो जो जी 4 ट्रिलियन इस वक्त सर्कुलर डेट है। तो कैपेसिटी पेमेंट जो है वो एक्सपेक्ट की जा रही है कि ये जो 1.6 ट्रिलियन है 2023 में, ये और इंक्रीज हो जाएगी। और ये सर्कुलर डेट जो है वो इंक्रीज होते होते जब 2030 तक ये 4 ट्रिलियन की फिगर जो है उसको क्रॉस कर जाएगा। और सिर्फ 4 ट्रिलियन 4.4 ट्रिलियन की एक स्टेटमेंट बताई जाती है कि ये पावर सेक्टर में जो है वो रीच कर जाएगा। गैस का तो 2.5 तक ट्रिलियन तक जा सकता है। इस वक्त गैस का जो सर्कुलर डेट है वो 1.5 ट्रिलियन है। तो सबसे ज्यादा जो ये सर्कुलर डेट की बात करूं या एनर्जी पावर सेक्टर में लॉसेस की बात करें, तो इस वक्त ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से पाकिस्तान को कोई 473 बिलियन का लॉस होता है। सिर्फ 2021 की ये फिगर बता रहा हूं। और जिसमें ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन में 473 बिलियन का लॉस होता है, जिसमें सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन के जो लॉसेस हैं वो सिर्फ 31% है। और ये 31% डिस्ट्रीब्यूशन के लॉसेस जो हैं वो सर्कुलर डेट को इंक्रीज करते हैं। तो जी डिमांड मैनेजमेंट जो है वो अगर हम नेशनल जो है वो कंजर्वेसी पॉलिसी के थ्रू या किसी अपग्रेडेशन ऑफ ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की तरफ जाएं, तो देखेंगे वे फॉरवर्ड है। अब तो अब आपको बैलेंस करना पड़ेगा, यानी आपको नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन पॉलिसी, यानी यू हैव टू क्रिएट अवेयरनेस अमंग द पीपल that you reduce your consumption on these air conditioning setups, and then you should go for the sustainable energy lifestyle। एंड देन फिर जो है जी बैलेंस करने की जरूरत है ये पुअर एनर्जी मिक्सिंग को। क्योंकि इस वक्त हमारी जो थर्मल की अगर हम सोर्सेज से बात करें तो 66% हमारी कंजप्शन जो है वो थर्मल की है, 24% जो है वो हाइड्रो सोर्सेज की है, और 6% रिन्यूएबल सोर्सेज की जो है वो मतलब बात करें तो इस वक्त जो हमारी कंजप्शन है। मैं जरा ये ड्रा भी कर लेता हूँ आपको। देखिए ये थर्मल की जो हमारी है, आई एम गोइंग टू राइट फॉर यू गाइस द एनर्जी इस वक्त हमारी प्रोडक्शन एनर्जी मिक्स। एनर्जी जो मिक्स है इस वक्त पाकिस्तान की जो, वो थर्मल से हम 66% कर रहे हैं जी। एंड देन जो हम अगर हाइड्रो की तरफ बात करें, हाइड्रो पावर की तरफ, तो ये हाइड्रो पावर जी 24% है। एंड देन 6% जो है रिन्यूएबल्स की बात करें हम,
तो ये 6% है। दिस इज द एनर्जी मिक्स। तो इसको आपको चेंज करना है। यू दिस इज द स्ट्रेटजी। यू हैव टू मेक द आइडियल मिक्स, जो कि यानी आपकी आइडियल मिक्स क्या होना चाहिए? 50% आप हाइड्रो कर लें, दिस इज द सॉल्यूशन। यू हैव टू राइट डाउन दीज सजेशन। 30% आप थर्मल की तरफ चले जाएं, यानी आप हाइड्रल, पाकिस्तान के पास बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, ठीक है। और जी 10% जो है आप न्यूक्लियर, और फिर यही 10% आप सोलर और विंड से कर लें। दिस इज द सॉल्यूशन फॉर द पुअर एनर्जी जनरेशन मिक्स। एंड देन फिर आप जो है कुछ आपको डिमांड और मैनेजमेंट और स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की जरूरत है गैस सेक्टर में इम्पोर्टेंटली, और जो कंपोनेंट हैं एनर्जी सेक्टर के। इसी के साथ ही जो एनर्जी सेक्टर है वो हाईली कैपिटल है, इंटेंसिव है, और फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इसलिए ज़रूरी है, प्रॉपर एक एनालिसिस के साथ करनी होगी। अगर हम एक रिपोर्ट के मुताबिक देखें, IGEP की रिपोर्ट जो है वो कहती है गैस जनरेशन प्रोजेक्ट सिर्फ $50 बिलियन तक की प्रोजेक्ट ये इंक्रीज हो सकता है अगर आप पावर सेक्टर को रिफॉर्म नहीं करते तो। और ये अब तक जो पाकिस्तान के नेचुरल गैस रिसोर्सेज dwindle होते जा रहे हैं, खत्म होते जा रहे हैं, तो हमारी जो कंट्री के लिए ये बेटर रिसोर्स है, ज़रूरत है, नीड ऑफ द आवर है कि पाकिस्तान को जो है वो अर्जेंट फ्रेश गैस एक्सप्लोरेशन की ज़रूरत है। और इसके साथ साथ अगर हम अभी की बात करें तो गैस जो है वो पाकिस्तान में जो रिजर्व्स हैं वो इस वक्त रेशो कोई 30% की है, और पाकिस्तान इससे ये शो कर जा रहा है कि नियर डिकेड पाकिस्तान जो है वो जो गैस रिजर्व 30% बचे हुए हैं वो खत्म हो जाएंगे। और ये गैस सर्कुलर डेट है वो ये इंक्रीज होता जा रहा है अन इकोनॉमिक गैस सप्लाई की वजह से। कैसे हम अगर बात करें तो हम इस वक्त कंट्री जो है वो सेल करती है सबसे महंगी गैस 18 MMBTU के सेंस में, और ये कोई $0.5 जो है MMBTU गैस एडिक्टेड होती है। अगर हम इसकी बात करें तो कंट्री जो है वो कोई सबसे ज्यादा LNG इंपोर्ट करती है $2.6 बिलियन की। $2.6 बिलियन की हम जो है LNG एक्सपोर्ट करते हैं बाहर से। तो दिस इज अन इकोनॉमिक गैस इंपोर्ट एक्सपोर्ट। और यही $2.6 बिलियन जो कि 2030 तक $32 बिलियन तक पहुंच जाएंगे। और ये गैस लॉसेस में अगर बात करें तो 120 बिलियन क्यूबिक फीट पर एनम, यानी हर साल 120 बिलियन क्यूबिक फीट पर एनम जो है वो हमारी लॉस होती है। तो पाकिस्तान को जरूरत है कि वो जो है फास्ट ट्रैक सोलर और विंड और फिर ये गैस रिजर्व्स की तरफ जो है इंडिजीनियस जो रिसोर्सेज है, नेचुरल रिसोर्सेज, उनको जो है इंश्योर करे, और फिर जो है ये ब्यूरोक्रेटिक एनर्जी प्लानिंग जो है और फिर जो गवर्नेंस सिस्टम को बेटर करते हुए इस तरह जो है सब्सिडीज इंट्रोड्यूस करे, तो ही हमारे ये जो है एनर्जी सेक्टर के इश्यूज जो है वो हल हो सकते हैं। तो दिस वाज द फर्स्ट क्वेश्चन टॉपिक जो कि मैंने बात की अपने इसमें डिटेल्ड उसमें। तो अब जरा हम वर्कशॉप का दूसरा टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो जी दूसरा टॉपिक जो है, आपका कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकती हैं ताकि हम जो है फिर उस सेकंड को जो है इंट्रोड्यूस करें। इज हियर एनी क्वेश्चन? आई थिंक देयर इज नो एनी क्वेश्चन फ्रॉम योर साइड। ओके जी, सेकंड जो है नेशनल इंटीग्रेशन का टॉपिक। तो सेकंड टॉपिक की तरफ हम आते हैं। जरा इसका मैं यहाँ पर, नेशनल इंटीग्रेशन हमारा सेकंड टॉपिक है, टॉपिक और इसके चैलेंजेस और जी वे फॉरवर्ड। दिस इज द टॉपिक। आई थिंक कोई क्वेश्चन किसी का है? फैक्ट्स एंड फिगर्स देखिए आपको प्रोवाइड कर देंगे, क्योंकि मैंने अभी अभी अपनी एक करंट अफेयर की बुक शेयर की है, तो मैं कोशिश करूंगा आपके लिए कुछ डेटा एंड फैक्ट्स एंड फिगर प्रोवाइड कर दूं आप लोगों को। कोई वेबसाइट तो आप, हाँ वेबसाइट आप देख सकते हैं, गूगल कर लें, आपको डेटा मिल जाएंगी। वरना एक और भी पॉइंट है, वर्ल्ड टाइम का जो है फैक्ट बुक आ जाता है, फैक्ट बुक आप ले लें, मैं लिख देता हूँ। अगर आपको किसी को फैक्ट्स याद करने का बड़ा शौक है तो ये लें जी, फैक्ट बुक वर्ल्ड टाइम, ये ले लें। इसमें बहुत सारे फैक्ट्स वगैरह मिल जाएंगे, बहुत सारे पुराने भी। ये जरा आप मोबाइल देना।
अच्छा जी, तो चैलेंजेस टू नेशनल इंटीग्रेशन और फिर उसके वे फॉरवर्ड क्या है। तो नेशनल इंटीग्रेशन बेसिकली जो है वो एक प्रोसेस है जिसके अंदर तमाम स्टेट के इंस्टीट्यूट्स प्रोवाइड करते हैं यूनिफॉर्म और इक्वल अटेंशन तमाम रेजिडेंट्स को स्टेट के इररेस्पेक्टिव और देयर कास्ट, क्रीड, रिलीजन एंड ओरिजिन। और पाकिस्तान की जो है, अच्छा जरा एक सेकेंड। ओके जी, हम बात करते हैं नेशनल इंटीग्रेशन के। तो पाकिस्तान की क्रिएशन बेसिकली वो एक जो है नेशनल इंटीग्रेशन का एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। तो जो चैलेंजेस हैं नेशनल इंटीग्रेशन को, तो उनमें हम डिस्कस करते हैं कि बलूचिस्तान का कंसर्न। तो अगर हम बात करें कि बलोच मिसिंग पर्सन्स जो है वो एक ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन है, बलोच मिसिंग पर वॉइस फॉर बलोच मिसिंग पर्सन्स। वो कहती है कि जो है कोई 6,000 से ज्यादा जो है वो मिसिंग पर्सन्स हैं बलूचिस्तान के। अच्छा जी, उसके बाद अगर हम देखें बलूचिस्तान का दूसरा जो इशू है, वो इशू है कि वो वहां पर जो है सबसे ज्यादा जो लोकल्स हैं उनके बीच में एक रिजेंटमेंट स्टार्ट होता जा रहा है कि वो चाह रहे हैं कि ग्रेटर कंट्रोल होना चाहिए उनके रिसोर्सेज पर, और फिर मोर एटोनॉमी और रोल इन मेगा प्रोजेक्ट्स। तो इशू ऑफ आउटसाइड सेटलर्स का भी एक इशू है, और फिर मिसिंग पर्सन और फिर एक्सट्रीमिज्म। तो फिर उसके साथ फिर आप चैलेंज कौन सा है बलूचिस्तान में, जो फॉरेन हैंड्स है बेसिकली, प्रेजेंस ऑफ इंडियन रा और इंडियन स्पाइस, और फिर जो है वो एंटी स्टेट जो है वो जो एक्टर्स हैं मौजूद, नॉन स्टेट एक्टर्स, उनको स्लीपिंग सेल्स जो है वो इंडियन, तो ये उनको यूटिलाइज कर रहे हैं अगेंस्ट पाकिस्तान, क्रिएटिंग द सिक्योरिटी कंसर्न्स, और फिर किलिंग हजारा पीपल। और ये अगर हम बात करें 2004 से लेकर 2000 तक, तो 2004 से लेकर अभी तक की बात करें तो कोई 2000 हजारा लोगों की जो है वो टारगेट किलिंग हो चुकी है। और अगर हम सिंध के कंसर्न की बात करें नेशनल इंटीग्रेशन के चैलेंजेस में, तो जी जो अंडर प्रिविलेज्ड पार्ट्स हैं सिंध के और साउदर्न पंजाब के, वो चाहते हैं कि दे शुड गिवन द फेयर शेयर। And UN claims that 75% of the population in the rural areas of Sindh is now living in an abject poverty.
So this is the biggest challenge that from the poor states, provinces. Karachi, the economic hub of Pakistan, now often presents a view of a muddy pond with every rainy season. वहां पे तो सबसे बड़ा जो है ये फ्लड्स का इशू और फिर उसके इम्पैक्ट्स हैं। और अगर हम साउदर्न पंजाब की बात कर लें तो सबसे बड़ा वहां पे भी जो है वो सिंपल मेजोरिटी को नेग्लेक्ट किया जाता है, जैसे कि इकोनॉमिक हेल्थ फैसिलिटीज वहां पे मौजूद नहीं है, एजुकेशन फैसिलिटीज इतनी बेटर नहीं है। और फिर साउदर्न पंजाब के लोग जो हैं वो जॉब कोटा को भी लेकर बहुत ही इशू क्रिएट करते हैं। तो वो कहते हैं कि जो सेंट्रल पंजाब को मेजर राइट्स दिए जाते हैं, जिस वो एक बड़ी नाइंसाफी है उनके साथ। तो जी जो मेजर रीजंस हैं इसके बीच में, वो मेजर रीजंस बेसिकली हैं कि जो बैड गवर्नेंस है वो सबसे बड़ा एक ब्लेम किया जा सकता है। और फिर ब्रिंकमैनशिप पॉलिसी जो पावर एलीट्स हमारे अडॉप्ट करते हैं और फिर मासेस को फ्रस्ट्रेट करते हैं, ये जो है ये सबसे बड़ा एक जो है वो कॉज है। फिर जो है जी नेशनल इंटीग्रेशन को जो चैलेंज है वो जो हॉस्टाइल फॉरेन हैंड्स प्रेजेंट है। और फिर सेक्टेरियन रिफ्ट प्रेजेंट है पाकिस्तान, क्योंकि मल्टी कल्चरल, मल्टी इथनिक, मल्टी लिंगुअल और मल्टी रिलीजियस सोसाइटी है। तो फिर ये यहाँ पर जो है वो हॉटस्पॉट उनको मिल जाता है फॉर क्रिएटिंग इश्यूज रिलेटेड टू दी हॉस्टाइल एजेंट्स। और फिर जो है हम क्लर्जी को भी डिजर्व कर सकते हैं ब्लेम इस एक्सट्रीमिज्म फंडामेंटलिज्म को राइज करने में। सॉल्यूशंस क्या है? सॉल्यूशन यही है कि आप जो है इम्पार्शली स्टेट जो है वो यूटिलाइज करे अपनी रिसोर्सेज को, एक्टिव अटेंशन पे करे जो है सिटीजन्स पे, और उनको फेयर शेयर दिया जाए नेशनल डेवलपमेंट में इररेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, कलर, क्रीड। और फिर बलूचिस्तान और पीपल और साउथ पंजाब के जो मसाइल हैं उनको रिजॉल्व किया जाए, और उनको जो है सोशो इकोनॉमिक प्रोजेक्ट्स दिए जाए अंडर द सीपेक लेवरेज, स्पेशल पैकेजेस दिए जाए। और फिर जो ये मैटर्स ऑफ एनफोर्स डिसअपियरेंस है इन टर्म्स ऑफ बिल्स एंड लॉज मस्ट बी सॉल्व्ड इमीडिएटली, एंड देन प्रोविजन ऑफ स्पीडी जस्टिस टू ऑल इज द नीड ऑफ आवर। इस्लामिक टीचिंग शुड बी प्रोवाइडेड करेक्टली, और स्ट्रिक्ट लॉज बनाए जाए, स्टॉप किया जाए ये जो सेक्टेरियन रिफ्ट है इसको कंट्रोल किया जाए। ठीक है, so this was the lecture for today, and inshallah we will try to deliver more lectures, and this video is going to be uploaded on YouTube for those students who have missed the class. And thank you so much for being with us. Allah Hafiz. Apna khayal rakhiye.